बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यार आप थके हुए मुझे लगता है, और उससे जो लोग वापस आए हैं तो वो काफ़ी थक चुके हैं, तो इस वजह से पब्लिक जो है ना वो इस वक्त सोई हुई है, रेस्ट करे। कोई बात नहीं है, सब दोबारा जो है वो रूटीन में आ जाएंगे। तो यार हम भी वहाँ पर गए थे तो देखिए आपके सामने हशाश बशाश खड़े हैं, कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वापस भी आया, तकरीबन 2 रातें मैं नहीं सो सका। 3 बजे के करीब सोया, फिर सुबह 6 बजे उठ गया। इस तरह से गुज़श्ता रात सुकून के साथ सोया और फिर उसी रूटीन के मुताबिक वर्क जारी है। तो नाज़रीन आज जो बात होगी ओरिया मकबूल जान साहब की और हबीबाबाद में तहरीक पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ, ये तमाम डिटेल मेरे पास आई है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन ओरिया मकबूल जान साहब का जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ा ही खूबसूरत दिलचस्प है, तो उसके ऊपर जो है ना आपने तवज्जो के साथ सुनना है। और हाँ, इस वीडियो को भी आपने क्या करना है, सेव कर लेना या फिर निशानी लगा लेनी है ताकि ये वीडियो हमेशा के लिए सेव हो जाए, महफूज हो जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में, वक्तों में, महीनों में, सालों में ये तमाम चीजें आपको देखने में मिले। सबसे पहली बात नाज़रीन, ओरिया मकबूल जान, द सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ ओरिया मकबूल जान, वो तहरीक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के उर्स में क्यों नहीं आ सके, इसके ऊपर डिटेल जो है। नंबर 1, ओरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि इकरारुल हसन को जिस तरह से टीएलपी ने आंख का तारा बनाया हुआ है, आंखों का तारा उनके कारकुनान ने उनके नजदीक, यानी वो इनकी स्टेज पर आया, स्टेज का इस्तेमाल किया, वो इनकी आंखों का तारा बन गया। ये कौन कह रहे हैं? ये ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान की ये आंखों का तारा बन गया है। लिहाजा मैं भी तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान और लीडरान की आंखों का किसी दौर में तारा हुआ करता था। आज मैं तारा नहीं हूं और यही इकरारुल हसन आने वाले वक्तों में, महीनों में तहरीक पाकिस्तान के जो पोल है वो खोल के रख देगा कौम के सामने, और ये कौम देखेगी। ये ओरिया मकबूल जान साहब ने स्टेटमेंट दी और कहा, जब उनसे पूछा गया कि ओरिया साहब आप ये बताइए कि आपने तहरीक पाकिस्तान के यानी अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के उर्स में, इस इज्तिमा में शिरकत क्यों नहीं की? जो मेन चीज है जिसके ऊपर मैं आप बात करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे जो ताल्लुकात हैं वो आपकी आंखों के सामने कि अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के साथ मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात थे। उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात थे। जब साद हुसैन रिजवी साहब अरेस्ट हुए, तहरीक पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से एक मुश्किल दौर गुजरा, क्रैकडाउन हुआ, लोग शहीद किए गए, मासूर किए गए, जख्म हुए, दहशतगर्दी के पर्चे कटे गए, 4th शेड्यूल लगाए गए, यानी जो पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजों के दौर का कानून हुआ करता था वो भी इनके ऊपर लागू किया गया। मैं इनके साथ डट कर खड़ा रहा, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मैं तहरीक पाकिस्तान का मुहक्किम, जब तमाम यानी हर तरफ से सन्नाटा था तो मैं तहरीक पाकिस्तान का मुहक्किम बयान किया करता था नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर। तो इतनी भी मेरी कोई अहमियत नहीं थी, यानी ये अहमियत का लफ्ज़ मैं बजाते खुद कर, जो उन्होंने बात की उनकी बातों का मैं निचोड़ आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तहरीक पाकिस्तान की मजहबी शख्सियत यानी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से नहीं, यानी साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से नहीं, मजहबी शख्सियत की तरफ से नहीं, बल्कि एक कारकुन की तरफ से, यानी एक कारकुन की तरफ से मुझे दावतनामा भेजा गया, मुझे मसूल हुआ। इस चीज का यानी ओरिया मकबूल जान साहब को इस चीज का दुख है कि मैं मुश्किल में तहरीक पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, मैंने मुश्किल में टीएलपी का साथ दिया, मैं मुश्किल में टीएलपी के मुकदमे लड़ता रहा, और मैंने मुश्किल में जब साद हुसैन रिजवी साहब अरेस्ट थे, जेल में थे, गिरफ्तार थे, मैंने अपनी जाती यानी एक जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर जाकर जेल में भी साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की। तो यार मेरी इतनी भी अहमियत नहीं थी, मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं थी, मेरा इतनी भी कोई एहसान नहीं था कि साद हुसैन रिजवी साहब एक कॉल मुझे लगाते और मुझे दावत दे देते
तो हो सकता था हमें आ जाता। ये उन्होंने कहा, लिहाजा निजी मसरूफियात की बुनियाद पर जब मुझे ये कारकुन की तरफ उन्होंने कहा कि मुझे मिला है, ये नहीं कि मुझे दावतनामा नहीं मिला या नहीं भेजा गया, नहीं, मुझे दावतनामा मिला है, भेजा गया, मुझे मसूल हुआ है, लेकिन साद रिज़वी साहब की तरफ से नहीं हुआ और मैंने निजी मसरूफियात की बुनियाद पर उसमें शिरकत नहीं की। सीधी बात है यार, आप भी बच्चे नहीं है, मैं भी बच्चा नहीं हूं, आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं कि सामने वाले के इस नचोड़ क्या निकलता है इस बात का, वो यही निकलता है कि साद रिज़वी साहब ने मुझे नहीं कहा, लिहाजा इस वजह से मैं वहां पर नहीं पहुंचा। अगर साद हुसैन रिज़वी साहब मुझे दावत देते, मुझे बुलाते तो मैं पहुंचता। ये और मकबूल जान साहब को नाराजगी हुई है और उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया है और ये उनकी जो बात थी वो सामने भी खुलकर आई है। ये और मकबूल जान साहब ने क्या किया, एतराज उठाया है और उनका ये जो एतराज है वो सामने आया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मकबूल जान साहब गुस्से में है, नाराज है। वो क्यों नाराज है, मैंने ये भी आपके साथ जो है ना वो एक एक जो लफ्ज है वो खोलकर बयान किया है। इसका नतीजा आप निकाल सकते हैं, क्या और मकबूल जान साहब का नाराज होना ठीक बनता है या नहीं। याद रखिए ना, जब टीएलपी के ऊपर मुश्किल वक्त था, जमील फरूकी साहब हो गए, समी इब्राहिम हो गए और इनके साथ साथ दीगर भी पाकिस्तान के नामवर जो सहाफी थे वो टीएलपी के साथ खड़े रहे। हाँ, ये कोई ना कहे कि यार टीएलपी के ऊपर हमने एहसान किया। अगर आपने खबरें दी, अगर आपने टीएलपी का मौक़िफ़ बयान किया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान साद रिज़वी की जंग नहीं लड़ रही थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की जंग नहीं लड़ रही थी, बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ रही थी। अगर उस जंग में आपने उस वक्त साथ दिया तो इस चीज का आपको सवाब भी मिला, अजर भी मिला, इज्जत भी मिली, लोगों के अंदर आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। उसके बाद आप लोग अगर साइड पे हो गए या खबरें देना शुरू बंद कर दी तो ये नहीं कि वो आपका किया हुआ जो सवाब है वो ज़ाय हो जाएगा, नहीं, वो आपका सवाब लिखा जा चुका है और उसका अजर आपको इस दुनिया में भी मिला है, मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बाकी आपका अपना नजरिया है कि आप जिस जमात के साथ खड़े हो, जिस शख्सियत के साथ खड़े हो, जिसका जो आप है ना वो अलम बुलंद करें, गिराएं, उसको पकड़ें, जो कुछ करें वो आपकी अपनी एक सवाबदीद है, आपको ये इख्तियार है, वो काम आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप और मकबूल जान साहब हो और इसके साथ जमील फरूकी साहब हो, समी इब्राहिम साहब हो, जितनी भी शख्सियात हैं वो बयान भी कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती है। इसमें किसी को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। हाँ, आप लोग करें। कभी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बजाते एक जमात की हैसियत से कारकुनान को छोड़े, यानी मैं एक एज ए कारकुन या एज ए यूट्यूबर, ये मेरी अपनी जाती है कि मैं किसी को तनकीद करूं, बजाते जमात टीआरपी ने कभी भी किसी जो है ना वो सहाफी के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। इसके बाद हम चलते हैं हबीबाबाद के ऊपर। हबीबाबाद में क्या हुआ, हबीबाबाद जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग कारकुनान काफिलों की सूरत में जा रहे थे, वापस कहां, वो वापस जा रहे थे उससे अपने घरों की तरफ, तो हबीबाबाद के अंदर पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की जेर निगरानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की गाड़ियों के ऊपर यानी पथराव किया गया। पुलिस की मौजूदगी में उनको हबीबाबाद के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें 4 जो लोग थे वो शदीद जख्मी हुए। ये मैं आपको ऐसे खबर नहीं दे रहा, ये कन्फर्म है, 100% है। जो वहां की क्यादत जो लोग हैं या जो लोग मुतासिर हुए, अब मैंने खबर बना दी, इसको आप शेयर करके इधर उधर पता कर सकते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, वो आपको बताएंगे। तो वहां पर कितने 4 लोग जख्मी हुए थे और उन 4 लोगों के जख्मी होने के बाद जो वहां पर काफिला मौजूद, यानी काफिलों की सूरत में टीएलपी के लोग जो वो आ रहे थे, जा रहे होते हैं। जीटी रोड आपने देखा था कि जब उसका इख्तिताम हुआ तो लाखों की तादाद में लोग भी मौजूद थे और हजारों की तादाद में बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद थी। ये सब कुछ वहां पर चल रहा था, हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसी हबीबाबाद के मकाम पर सड़क के ऊपर टीएलपी ने धरना दिया। उन्होंने धरना इस वजह से दिया कि यार हमारे ऊपर पथराव होता, हमें कोई अफसोस नहीं था, हमें कोई यानी गुस्सा नहीं होता, हमें अफसोस इस चीज का है कि जो पत्थर मार रहे थे वो पुलिस भी उनके साथ मौजूद थी। अगर पुलिस मौजूद ना होती तो कोई एतराज नहीं था। तो ये एक गुंडागर्दी की गई,
वो जिसको यार प्री प्लांटेड कहते हैं वो किया गया, यानी एक प्लान था इनका, वो ये सब कुछ हुआ, ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये वो उस दिन वाकया रूनुमा हुआ, सानिया रूनुमा टीएलपी के लोगों के साथ। इसके ऊपर कौन लोग थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये डिटेल अभी आना बाकी है, वो भी जैसे मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।